तो जैसे कि भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो जैसा कि ये पता है कि फ्रांस से लिया गया है, ये पढ़े थे तुम लोग? हम्म। पढ़े थे तो गलती वादक सही था। हैं? भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत। हम्म। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लेगा? फ्रांस से। हम्म। चलो, संविधान में न्यायपालिका, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये एक इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति भी एक उसमें आता है। किस में? इस क्वेश्चन में? नहीं नहीं। सं- संविधान में नहीं, अरे क्वेश्चन मेरे पास है ना। संविधान में समानता, पहला क्वेश्चन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? अच्छा रुको, हम दिखाते हैं, रुक जाओ। एक, कहाँ पे है? एक मिनट, रुक जाओ, रुक, एक मिनट रुक। देखो, देखो यहाँ, दिख रहा है? अच्छा, बुक में नहीं है तो एनसीईआरटी में देखो। एनसी एनसी हाँ, एनसीईआरटी में जो है, रुको, एनसीईआरटी में दिखा दो। रुक जाओ। अरे यार, कहाँ चला गया? अच्छा छोड़ो, वो बात हम बुक से ही दिखा देते हैं। बुक में नहीं। ओ यहाँ पे न्यू वाला, नहीं मिल गया। नया बुक है वो, देखो। अरे इंग्लिश। ये देखो। हेलो। हेलो।
देखो दिए नहीं थे, ये देखो ये है ना, वही लिस्ट है देखो। फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। तो एनसीईआरटी को क्या है ना, थोड़ा सा देख के याद करना होता है, उसमें एक एक चीज काम का होता है। हाँ, तो जब एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो कि एक एक चीज को बहुत क्लियरली हमको याद रखना है। चलो अभी ये सामने में रहेगा, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारा तुमको मिल जाएगा, ठीक। अब संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक जो पूर्वावलोकन है कहाँ से लिया गया है बताओ। देखो अमेरिका से लिया गया ना, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, अमेरिका वाले में देखो, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति देखो यहाँ पे। यहाँ पे है ना ये वाला देखो, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया। इसके अलावा भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से हैं? देखो तो कहाँ से है, कहाँ से अवशिष्ट शक्तियाँ? हाँ, कनाडा से लिया गया है देखो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है। और मौलिक अधिकार, हाँ तो ठीक है, वो तो सही होगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड। चलो ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आना चाहिए, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इसको हम बंद करते हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग चले थोड़ा सा फोटो पे। ये हो गया, हाँ ये वाला हो गया, चलो। ओहो, चलो ये देखो अब, इसको ध्यान से पढ़ो, 6 वाला क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंबेडकर कांग्रेस और गांधीयों के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के नाम पर काम न करने का आरोप लगाते थे। क्या ये सही है कि गलत है? नहीं, ये सही स्टेटमेंट है। तो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो? एनसीईआरटी में एकदम लिखा हुआ ये है। संविधान सभा उन सिद्धांतों का मूर्त रूप और आकार दे रही है, उससे राष्ट्रीय आंदोलन को विरासत में प्राप्त है। क्या हुआ इसका मतलब? सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो ना, संविधान सभा उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही है जो उससे राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में प्राप्त किए थे। हाँ ये भी सही है। संविधान सभा में संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था का स्वीकार किया। ये समझ में नहीं आएगा तुमको, क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ोगे तब समझ। ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला, कि संविधान सभा ने संसदीय व्यवस्था, ये थोड़ा हम अभी चर्चा करना शायद भूल गए थे, संसदीय व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। संसदीय व्यवस्था मतलब होता है जहाँ पे संसद चलता है। तो हमारे यहाँ संसद चलता है, भले संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। और संघात्मक होता है फेडरल, जिसमें दो दो जैसे केंद्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर शासन होता है, उसको संघात्मक व्यवस्था। और संविधान सभा में ये तो ठीक है, देखो बोले थे ना, मूर्त रूप और आकार दे रही है, उसने राष्ट्रीय आंदोलन को विरासत से प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित था हमारा संविधान, ये बोले थे। अंबेडकर कांग्रेस, देखो ये बात सही है कि अंबेडकर कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों को उत्थान न काम करने का आरोप लगाते थे। ये बात सही है, क्योंकि अंबेडकर दलित जाति से आते थे, तो वो हमेशा गांधी जी पर आरोप लगाते थे कि आप जो है दलित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है, ठीक। चलो, आया समझ में कुछ? चलो अब देखो, ये पढ़ लिए, तो अब नीचे देखो तुम, स्टेटमेंट कैसा है। केवल एक सही है और दो सही है, केवल तीन सही है, केवल दो और तीन सही है, उपयुक्त में से सही है। तो कौन सा सही होगा? हाँ, कौन सा आंसर होगा? हाँ, उपयुक्त में सही है। समझ में आया कैसे होता है? तो इस तरह क्वेश्चन अक्सर आएगा कि एक दो सही है, केवल तीन सही है, केवल दो या तीन सही है, ठीक है। ये सब बड़ा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। चलो, अच्छा ये 7वां क्वेश्चन पढ़ो तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ। हाँ, तो कब लागू हुआ?
हम्म। हम्म। 26। नहीं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन है कि लागू कब किया गया, यही समझ में आया। देखो ये, इसको ध्यान से पढ़ो, लागू कब हुआ, तो हमारा संविधान लागू कब हुआ। नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था हमारा संविधान। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है, सुनो इसमें। अच्छा, 7वां 8वां क्वेश्चन में दिखाते हैं, रुक जाओ। 8वां क्वेश्चन क्या था, तब तुमको समझ में आ जाएगा। देखो, और 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। ये है ना शब्द, अंगीकृत, सुन रहे हो। हाँ, तो ये है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास लूसेंट है, उसमें अथी पढ़ो, नीति निर्देशक तत्व पढ़ो तो। अरे सॉरी, ये प्रियम्बल, जिसको प्रस्तावना बोलते, प्रस्तावना पढ़ो तो अभी। हम्म। हाँ, इसको सुनो सुनो, इसको ध्यान से पढ़ो। ये जो लाइन है, दृढ़ संकल्प होकर। पढ़ो पढ़ो, पूरा पढ़ो। संविधान को अंगीकृत, अधिनियत और आत्मप्रतित किया गया था। अंगीकृत यही है सब। अंगीकृत कब हुआ था, मतलब उस दिन स्वीकार हुआ था हमारा संविधान, समझो दोनों में अंतर है। अगर 26 जनवरी 1949 की बात करते हैं, तो उस दिन हमारा संविधान स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को, देखिए जो क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हो गया। क्या हो गया। हाँ, और स्वीकार करना, जैसे हम लोग मान लिए कि नहीं हमारा यही संविधान होगा, तो ये 26 जनवरी से मतलब स्वीकार करना और मानना, देखो एक शब्द आता है स्वीकार किया गया, और एक होता है कि लागू हो गया। जैसे कोई नियम बन के तैयार हो गया, ये सिंपल भाषा में, ये नियम बन के तैयार हो गया, ये लागू हो गया। हाँ हाँ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यही अंतर है दोनों में। समझे बात कुछ। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन पढ़ो। संविधान में की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है, क्यों। हम्म, बोलो। देखो, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि संविधान में, सॉरी, संविधान की प्राथमिकता किस संसद से ज्यादा होती है, क्योंकि संसद के अस्तित्व में आने से पहले कहीं भी संविधान बनाया जा चुका था। यह है कि संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों के बड़े नेता थे। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त हो, या संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। क्या होना चाहिए। बी होगा, बी क्या। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों के बड़े नेता थे, नहीं ये नहीं। हम्म। हाँ, ये आंसर नंबर सही 3 सही है, कि संविधान की
हाँ सुनो ध्यान से। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा होती है, मतलब संविधान ज्यादा मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि संविधान की, सही बात है ना कि संविधान यही बताता है ना कि संसद कैसे बनाएगा और उसमें कौन कौन से शक्तियां प्राप्त होंगी। इसलिए स्वाभाविक बात है संविधान हमारा ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि क्या क्या काम नेता क्या करेगा ये बात तो संविधान ही बताता है। तो इसीलिए, हाँ इसीलिए संविधान ऊंचा होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन पर हो। संविधान सभा में, इसमें देखो दो स्टेटमेंट है, उसमें बताना है कौन सही है गलत करके। तो संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से प्राप्त के बिना वाद विवाद से पारित कर दिया गया था। तो क्या ये सही है गलत है? नहीं, तुम नहीं पढ़े हो एनसीईआरटी, एकदम पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि संविधान सभा में सिर्फ यही एक मत था जिसको लोग आंख मूंद के लोग इस पे अथी कर दिया कि संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ ये देखो। ये जो टर्म है क्या टर्म है, लोगों को बताते हैं। ये क्या, ये जो सार्वभौमिक मताधिकारी ये क्या चीज है बताओ। सार्वभौमिक मताधिकारी का क्या मतलब होता है? हम्म। हम्म। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी। हम्म। हम सुनाते सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक मतलब है सब लोगों को। वयस्क मतलब होता है जब जवान हो जाता है तब। मताधिकार मतलब जो है अपना मत माने वोट देने का अधिकार। समझे? तो हमारे संविधान सभा में इस बात को सब स्वीकार किया कि सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जिसका एज अगर निश्चित एज पूर जाएगा, तो ये नहीं क्या 10 साल का भी बच्चा जो है वोट दे सकता है, ऐसा नहीं। उसका उम्र पूर जाएगा, 21 साल उस टाइम में था, 21 साल पूर जाएगा तो वो वोट दे सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। सार्वभौमिक मताधिकार के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर वोट का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्या यही मतलब है? हाँ बिल्कुल यही है कि सार्वभौमिक मताधिकारी का क्या मतलब होता है कि धर्म, जाति और शिक्षा और आय के आधार पर बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को निश्चित आयु के बाद वोट का अधिकार प्राप्त हो। तो क्या हुआ, 1 2 सही हुआ कि एक सही हुआ? हाँ तो 1 2 दोनों सही होता है। तो ऑप्शन यहाँ बना हुआ था लास्ट में। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना तो एक। आंसर नंबर 3, एक और दो दोनों सही है। तो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये है समझना, ठीक है। आवाज़ सही नहीं है क्या? हम्म। आवाज़ सही नहीं है। हम्म। उसमें स्पीकर लगा हुआ है क्या, आवाज़ घर घर हो रहा है? तो थोड़ा दूर हटा के रखो ना उससे, मोबाइल से दूर हटा के रखो। हेलो। हाँ हेलो। ठीक है हाँ। थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है लेकिन ठीक है, स्पीकर से दूर रहेगा तो आवाज़ डिस्टर्ब कम हो। चलो ठीक है। तो हम लोग डिस्टर्ब हो रहा है तो
चलो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम्म। हम्म। हाँ, बहुमत की बात कर रहे थे, कितने तरह का बहुमत होता है? हम्म। अंजन, कितने तरह का बहुमत होता है? हम्म। हम्म। अंजन बताओ, साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत क्या होता है उससे पूछ रहे हैं। हम्म। क्या ऐसे ही काम चलेगा? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं पढ़ाएंगे, हम छोड़ देंगे। एकदम होमवर्क अगले, सुनो, अगले दिन होमवर्क एकदम रेडी रहना चाहिए। थोड़ा वो गाँव, देखो गांव में हम थे तो थोड़ा सा नहीं पढ़ा रहे थे, इसीलिए हम पढ़ाते हैं तो पूरा पढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ाते। एकदम होमवर्क, एकदम होमवर्क रेडी रहना चाहिए, समझे ना? अब चाहे जैसे हो, रात को जग के हो कि दिन को जग के हो, या जब पढ़ना। और 2 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा होमवर्क बनाने में। उसको बना के तुरंत रट जाओ, नहीं समझ में आए और अगले दिन तुरंत पूछ लो कि नहीं ये दिक्कत है हमको, बता दीजिए। तभी तो फायदा होगा, तभी तो सोचो, नहीं तो क्या फायदा होगा, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। अच्छा, संसद में कितने सदन होते हैं? संसद में, सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा होता है ना? हम्म। तो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, अंजन? 543। 545 की 43? देखो, 545 मेंबर होते हैं, जिसमें 543 पे चुनाव होता है, 2 मेंबर को राष्ट्रपति चुनते हैं। उसका चुनाव नहीं होता, उसको राष्ट्रपति जैसे चुन लिए उसको, ठीक है, ये एंग्लो इंडियन, उसको बताएंगे एंग्लो इंडियन क्या होता है। राज्यसभा में कितने सीट होते हैं? राज्यसभा, हाँ, 233 का तो चुनाव होता है, प्लस 12 मेंबर को चुनते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, जो 12 मेंबर चुनते हैं उसमें क्या, उसका क्या खासियत होना चाहिए? हम्म। ये बोले थे कि इसका एग्जाम्पल एक बार वो याद है? 12 मेंबर को जो राष्ट्रपति चुनते हैं। हम्म। वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होना चाहिए, बोले थे, जैसे सचिन, रेखा, इस तरह के लोगों को चुनते हैं वो। हाँ, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या कोई डांस के क्षेत्र में, या कोई सिनेमा जगत के क्षेत्र में, कोई स्पेशल अलग अलग क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रपति डायरेक्ट चुन के राज्यसभा में भेजते हैं, उनके पास अधिकार है ये। और लोगों को चुनाव होता है कि उसका इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, तब वो जाएगा। लेकिन ये जो 12 मेंबर को राष्ट्रपति किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, जो अलग अलग फील्ड का, ये नहीं कि मान ली हमको भी बैठा देगा तुमको, वैसा नहीं है। उसमें चुनाव होता है, मतलब अलग हम्म। हाँ, राज्यसभा में। हम्म। हाँ, तो और क्या, हम लोग जाकर बैठेंगे? अरे बहुत बड़े लोग होते हैं वो लोग, उसके अंदर हजारों लोग काम करते होते हैं, वो हमारे देश का सर्वोसर्वा है, उसी, वही देश चलाता है, कानून वही बनाता है। आज वो कहेगा रोड पे नहीं निकलना है तो हम लोग नहीं निकल सकते हैं रोड पे। इतना बड़ा वो लोग, पूरा सोचो, उसके हाथ में पूरा देश है हमारा, समझे ना? उसके हाथ में पूरा देश है।
संसद सर्वोपरि होता है। वो कहने के लिए होता है कि संविधान सर्वोपरि होता है, लेकिन सिंपल प्रैक्टिकल में संसद सर्वोपरि होता है। उसमें भी अगर बहुमत आ जाए किसी, वो बहुमत पढ़ेंगे बाद में तो समझ में आएगा, जिस सरकार का अगर बहुमत आ जाए तो उसके पास पूरा पावर होता है, ये हर चीज को चाहे तो बदल सकता है। यही ना संविधान संशोधन में हम लोग क्या पढ़े, कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो है ना, आगे पढ़ते हैं हम लोग कि संविधान संशोधन में क्या हुआ था, अगर कोई पार्टी का ज्यादा बहुमत आ जाता है तो क्या आ जाता है, ये लोग धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो सिंपल सा समझो कि एक पार्टी का ज्यादा सीट आ जाता है संसद में, तो उसको क्या होता है ना, उसका पावर मिल जाता है संविधान को संशोधन करने का। तो विशेष बहुमत कितने तरह का, दो तीन तरह का बहुमत बताएं। चलो, दो विशेष बहुमत में दो और अलग अलग कौन कौन है, बता। हाँ, और दो अलग बहुमत कौन सा है बताओ। हाँ हाँ, विशेष राज्य का विधानमंडल द्वारा। हाँ, तो मोटा मोटी तीन तरह का। हम्म। अच्छा सुनो, आज हम थोड़ा सा आगे चर्चा कर देते हैं। आवाज बहुत अच्छा नहीं आ रहा है हमको, समझे, तो ज्यादा देर नहीं पढ़ा पाएंगे, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। तो देखो, विशेष बहुमत समझा दिए थे। अच्छा, विशेष बहुमत में एक सवाल हम और पूछे थे कि अगर विशेष बहुमत में, हेलो, हाँ हेलो, एक मिनट रुक जाओ।